गरीबी ने छीना बचपन, बनाया बेबस। जी हाँ, यह कहानी बिहार राज्य के किशनगंज जिला के एक गांव की 15 वर्षीय बच्ची की कहानी है। 7 भाई बहन में सबसे बड़ी बच्ची अपने दिव्यांग पिता और मजदूर माँ की बेटी, जो न सिर्फ मदरसे में पढ़ रही थी बल्कि कुछ बनकर अपने माँ बाप की मदद करने की चाह रखती थी। परंतु पड़ोसी मोहम्मद जाकिर की गलत नीयत इस मासूम पर पड़ी। उसने अपने नज़दीकी मित्र के साथ एक षड्यंत्र रची और बच्ची को पढ़ाने और प्रशिक्षण देकर बेहतर आमदनी का लालच दिखाकर परिवार को झांसे में लिया और बच्ची को लेकर हरियाणा चला गया, जहां बंद कमरे में दोनों कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार करते रहे। फिर रोज शाम कुछ नए लड़के आने लगे जो नशा कर कई बार उसकी इज्जत लूटते रहे। इस बीच बच्ची जब भी विरोध करती, उसे जानवर की तरह पीटा जाता और परिवार सहित जान मारने की धमकी दी जाती। एक दिन बच्ची मौका पाकर वहां से भाग गई और भागते भागते हैदराबाद पहुंच गई, जहां चाइल्ड लाइन द्वारा बाल कल्याण समिति को प्रस्तुत हुई और वहीं बालिका गृह में आवासित कर दी गई। बाल कल्याण समिति हैदराबाद द्वारा किशनगंज बाल कल्याण समिति को सूचित किया गया। इस बीच तस्कर बलात्कारी द्वारा बच्ची के परिजनों को परेशान किए जाने लगा कि तुम्हारी बेटी मेरे यहाँ से चोरी कर भाग गई है, उसे खोज कर लाओ और उसके द्वारा जो चोरी की गई बहुमूल्य सामान है उसे वापस करो। यह सब बाल कल्याण समिति के अधिकारी के समक्ष बातें सामने आई। फिर बच्ची के मां द्वारा स्थानीय थाने में आवेदन दी गई और दोनों अपराधियों के विरुद्ध मानव तस्करी, सामूहिक बलात्कार सहित प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस का मामला दर्ज हुआ। बच्ची हैदराबाद से किशनगंज बालिका गृह आवासित कर दी गई। न्यायालय में बच्ची के बयान दर्ज हुए और दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा गया। बच्ची की सभी कागजी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अभिभावक को सुपुर्द कर दी गई। जिला किशनगंज में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के सहयोग एवं जन निर्माण केंद्र के पहल से बाल संरक्षण कार्यक्रम की प्रभावशीलता के मध्य जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक से समन्वय बनाकर जन निर्माण केंद्र से उस बच्ची को कानूनी सहायता प्रदान किया गया। साथ ही बेहतर भविष्य के लिए जीवन कौशल कार्यक्रम से जोड़ने का निर्णय लिया गया, जिससे बच्ची अवसाद से निकलकर स्वावलंबी जीवन बिता सके। जन निर्माण केंद्र के प्रतिनिधियों ने बच्ची के घर जाकर परिवार के साथ बातचीत कर बच्ची को अवसाद से निकालने एवं उसके जीवन कौशल से जोड़ने का निर्णय लिया गया। इस दिशा में जन निर्माण केंद्र द्वारा उषा इंटरनेशनल से समन्वय कर बच्ची को निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण एवं प्रमाण पत्र सहित अत्याधुनिक सिलाई मशीन प्रदान की गई, जिसे बच्ची अपने घर पर सिलाई कर आमदनी कर रही है और साथ ही साथ सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का संचालन कर अन्य बच्ची को सिलाई सिखा रही है। अब बच्ची स्वाभाविक रूप से स्वाभिमानी जीवन जी रही है। जन निर्माण केंद्र जो कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के द्वारा जिनको सहयोग मिला है, इस ज़िले में उनके द्वारा क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कार्य किया जा रहा है। जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, खासकर जो बाल यौन शोषण, बाल विवाह, बाल श्रम निषेध के लिए और जो बच्चों में नशे की प्रवृत्ति है उससे वो कैसे दूर जाएं, उसके लिए बड़े पैमाने पर पूरे ज़िले में इनके द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। इसी प्रकरण में एक मामला आया था हमारे ज़िले में एक बच्ची का, जिसके साथ यौन शोषण हुआ था। तो उसमें कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के द्वारा जो जन निर्माण केंद्र चल रहा है, उसके एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी हैं पंकज झा जी, उनके द्वारा ही उस बच्ची को सहयोग भी किया जा रहा है। साथ ही जो जिला बाल संरक्षण इकाई किशनगंज है, उसके द्वारा विक्टिम कंपनसेशन के लिए उनको सहयोग किया जा रहा है। इसी प्रकरण में इनके द्वारा बच्ची को एम्पावर करने के लिए उषा इंटरनेशनल के माध्यम से सिलाई मशीन देकर सिलाई का प्रशिक्षण देने का विचार आया, जिसमें इनका काफ़ी सहयोग मिला है और भविष्य में और भी सहयोग मिलने की संभावना है।